नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और एक बार फिर हम आपके लिए एल्यूमिनाई कनेक्ट लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के तहत हम हर महीने में आपके लिए एल्यूमिनाई कनेक्ट लेकर के आते हैं और जिसके तहत हम पत्रकारिता के छात्रों को जो उनके सीनियर्स हैं उनसे रूबरू करवाते हैं, ताकि जो हमारे जूनियर छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये सीख सकें, समझ सकें कि आगे प्रोफेशनल दुनिया में उन्हें किस तरह के स्किल्स डेवलप करने हैं और किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को और आगे ग्रो करना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं केशव मोहन मिश्रा। केशव इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर JNK 24/7 न्यूज़ चैनल में एज ए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं और इनसे सीनियर बैच के सत्यम बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यम बघेल इस वक्त जी न्यूज़ का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एज ए सब एडिटर काम कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तुषार वधावन। तुषार रेडियो जॉकी हैं और महारानी रेडियो में एज ए रेडियो जॉकी काम कर रहे हैं, जो फरीदाबाद में डिजिटल चैनल है रेडियो का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सत्यम, केशव एंड तुषार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ के स्टूडेंट थे और यहाँ पढ़ते थे IMT में, तब की कई सारी खट्टी मीठी यादें होंगी और आज आप सब कॉलेज से बाहर निकल के अपने अपने प्रोफेशनल दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वो क्या यादें हैं जो अभी भी आपके मन में बसी हुई हैं कॉलेज की? केशव, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल कॉलेज लाइफ में जब शुरुआती दौर में जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो बहुत तमाम ऐसी यादें थी जब स्टार्टिंग में लगता था कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि IMT पर भरोसा करके आए थे कि हाँ यहाँ से ही शायद कोई रास्ता खुल सकता है, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो रास्ता दिखा सकता। तो मुझे लगता है कि शायद जब IMT में एंट्री हुई उसके बाद आपकी क्लास होती थी तब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आती थी, फिर खड़े होकर फिर पूछते थे, सर कहते थे फिर पूछ रहे हो, तो लगातार पूछते रहते थे। और मुझे लगता है शायद सवाल पूछने की ऐसी यही बड़ी वजह थी कि आज इस लायक है कि आज बाहरी भी तमाम राजनीतिक लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और सबसे सवाल पूछ रहे हैं। शायद ये इसकी जो शुरुआत है, जो जड़ है, वो IMT ही थी सर। जी बिल्कुल। तुषार, आप काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी हमारी उसमें आप काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, तो जाहिर सी बात है कई सारी आपके मन में यादें होंगी कॉलेज को लेकर के। मैं चाहूँगा कि वो शेयर करें आप। अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। मतलब जो एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में स्टडी के साथ साथ, मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक ईयर में 2-3 बार फेस्ट होते हैं जिसमें सेलेब्स भी आते हैं और उसके साथ साथ इंटरनल बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे सर लोग कराते हैं। बट एक एक्टिविटी जो मेरे माइंड से कभी नहीं जाएगी, हम लोग का फ्रेशियर्स था और स्टेज पे वो इवेंट हुआ था बाहर, जो मेन स्टेज है IMT का, और वो गर्मी का टाइम था। तो उस टाइम हमारे अंदर भी एनर्जी होती है। मेरे से टीचर्स ने बोला भी स्टेज गर्म होगा, सॉक्स पहन लो, शूज़ पहन लो। मैंने कहा नहीं, कर लूँगा, मैं बढ़िया कर लूँगा। मैं नंगे पाँव चला गया था और जब स्टेज से नीचे उतरा तो पैर में छाले थे, बट डांस नहीं रुका था। डांस में कंप्लीट करके ही उतर रहा था जितनी देर की परफॉर्मेंस थी। तो ये कुछ यादें हैं जो मतलब याद रहेंगी कि हाँ उस टाइम भी उतनी डेडिकेशन थी और वो डेडिकेशन मेरे को कॉलेज से ही मिली है और टीचर्स से ही मिली है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। सत्यम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आप भी काफ़ी एक्टिव रहते थे और आपने कई सारे काम जो हैं वो अपनी जब आप यहाँ पढ़ रहे थे उस दौरान किए। आपने कई वेंचर्स भी स्टार्ट किए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो अब आप मिस करते हैं जो आप कॉलेज से बाहर निकल गए हैं? आपने पूछा मैं कॉलेज से बाहर निकल कर क्या मिस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं कॉलेज से बाहर भले निकल गया, लेकिन कॉलेज यहाँ से बाहर अभी भी नहीं निकला। यहीं बैठकर हमने P2C वॉक थ्रू और एंकरिंग के तमाम कंपटीशन होते थे, उनमें मुझे ध्यान है अमित सर ही यहाँ पर खड़े होकर टेस्ट लेते थे। तो हम यहीं से, मेरा हमेशा इत्तेफाक से नसीब अच्छा रहा, काम सर को पसंद आता रहा, तो मैं हमेशा अव्वल रहता था उन कामों में। और वही सब काम है जो कि हमें आज भी अपने प्रोफेशनल फील्ड में काम दे रहे हैं। कॉलेज की ही दिनों की बात है कि हम यहीं पर बैठकर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आए थे और यहीं से बैठकर हमने पढ़ा, सीखा। यहीं क्लासरूम्स थे, सब कुछ यहीं से सीख कर आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो यहीं की बदौलत तो है। सही बात है। और वाकई जब एक बार आप प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कॉलेज के दौरान आपने की होती हैं, तो फिर जब आप वक्त गुजरता है, जब गुजर रहा होता है तब आप उसको उतना महसूस नहीं करते, लेकिन जब एक बार वक्त बीत जाता है तो शायद जो है बहुत शिद्दत से याद करते हैं उस गुजरे वक्त को। मगर एक बात मैं आपसे जो जानना चाहूँगा वो ये कि आज तीनों आप कॉलेज से निकले हैं। अभी केशव ने इसी साल पास आउट किया और सत्यम और तुषार जो है वो 2020 में पास आउट किया है, और अब आप तीनों अपनी अपनी फील्ड में आपने अच्छी स्टार्ट ली है और अच्छी जगह आप काम कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं समझना चाहूँगा, जो हमारे अभी जूनियर्स हैं
जो उनके आप क्या बताना चाहेंगे? केशव, मैं आपके पास पहले आऊँगा। आप एज ए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं JNK 24/7 न्यूज़ चैनल में, तो जो छात्र अभी रिपोर्टर बनना चाहते हैं उनको अभी इस वक्त जो वो कॉलेज में हैं क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को एज ए रिपोर्टर जानना चाहते हैं, कि आगे बढ़ना चाहते हैं रिपोर्टिंग की फील्ड में, तो सबसे पहले तो उन्हें खबर का ज्ञान होना चाहिए और खबरों का जो भंडार है वो उनके पास होना चाहिए, शब्दों का भंडार उनके पास होना चाहिए कि आखिर कौन सी खबर पर आपको खड़े होना है। क्योंकि जब हम फील्ड पे होते हैं तो हमारे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, हमारा जो दिमाग है वही हमारा टेलीप्रॉम्प्टर होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 1 मिनट में खबर हमारे सामने आती है और उस अगले मिनट में हमें खबर पर लाइव देना होता है, PTC देना होता है, या कोई उस खबर पर स्टोरी देनी होती है। तो सबसे पहले अगर कोई रिपोर्टर बनना चाहता है तो उसे बहुत एक्टिव होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेकर। सारी तैयारियां कैसे करनी है, खबर की सही समझ क्या होनी चाहिए, खबर का नकारात्मक तरीका क्या होगा, खबर को सकारात्मक तरीके से कैसे हम ढालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये आपको ये नहीं है कि आप ये सेकेंड ईयर में करेंगे, आप थर्ड ईयर में करेंगे, आप जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तभी से ही आपको खबरों से खबरदार होने की आवश्यकता रहती है। आप जब खबरों को सही तरीके से समझेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपकी कलम, आपका माइक आपके साथ दौड़ेगा और फिर आप जो स्टोरी करेंगे वो ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि MT कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो लगातार बहुत सारी इवेंट्स कराता रहता है। तो आप सबसे पहले उन तमाम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, जो स्पीच कॉम्पिटिशन होती हैं, PTC कॉम्पिटिशन होती हैं, एंकर्स के लिए जो कॉम्पिटिशन होती है, उन सारी कॉम्पिटिशन में अगर आप अपने आप को परफेक्टली अगर आप प्रूव कर पाएंगे तो ये ज़रूर आगे आने वाले समय में आपके सामने देखने को मिलेगा कि आप बाहर भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। आपकी गलतियां जो सीनियर्स हैं वो बताएंगे और वो गलतियां आपको समझ में आएंगी, उन गलतियों पर काम करके आप आने वाले समय में बहुत बेहतर कर पाएंगे। जी, सत्यम, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा इसके बाद कि आप जो है वो जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो ये डिजिटल दुनिया जो अब नई उभर रही है उसमें आने के लिए जो भी छात्र हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? और चूँकि आप कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा कंटेंट लिखने की क्या शर्तें होती है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। सर, मेरा मानना है कि आज का समय हो या आने वाला समय हो, दोनों ही डिजिटल के दौर हैं। और डिजिटल में सबसे अच्छी बात यह है कि टीवी में मानते हैं कि समय की बाध्यता है, अखबार में मानते हैं कि शब्दों की बाध्यता है कि इतना ही कॉलम जाएगा, 3 पैरा का ही जाएगा। टीवी मानते हैं कि 27 सेकंड का ही एक P2C जाएगी। लेकिन डिजिटल में कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ आप लिखिए, फिर लिखिए, लगातार लिखिए, जितने शब्द आप लिख सकते हैं वो बढ़िया है। इसके लिए ज़रूरी यह है, शर्त यह है कि आपके पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए और ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर लौट फिर के बात वहीं पर आती है, डिजिटल की खासियत भी यही है और ड्रॉबैक भी यही है कि डिजिटल में आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। और रही बात आने वाले बच्चे उस चीज़ को कैसे आगे आउटकम कर पाएँ, तो उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने आज के समय को यूटिलाइज़ करके वो अपने आने वाले समय को सुधार सकते हैं। आज कॉलेज के दिनों में वो जितना पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वही आने वाले समय में काम देने वाला है। आज की खबरें शायद उन्हें आजकल खबरों से तो काम नहीं करना हो, लेकिन ये खबरें भविष्य में काम जरूर देंगी। पुराने किस्से डिजिटल की USP है। जो हम आज जो लिख रहे हैं वो हमने पिछले दिनों में जो सीखा वो वही सब है। थैंक यू सर। तुषार, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप एज ए रेडियो जॉकी काम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप भी जब आए थे तो रेडियो जॉकी बनने का शौक़ था आपको, एक अलग तरह का ग्लैमर है रेडियो जॉकी होने में, तो वो वाकई वो ग्लैमर आपको नज़र आता है आपके ऑफिस में, या वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से टिप्स हैं जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे जिनको रेडियो जॉकी बनने का शौक़ है? सर, रेडियो जॉकी जैसे आपने नाम बोला तो ग्लैमर एक वर्ड साथ में जुड़ जाता है, तो वो कई पोजीशंस में हम लोग को अभी भी फील होता है, क्योंकि जब हम जैसे कहीं जाते हैं तो वहाँ स्टेज पे जब हम लोग को बुलाया जाता है, एक वो ऑनर बहुत मतलब मान्य रखता है कि हाँ रेडियो से ये आए हैं RJ एजन। उसके बाद जब हमारे पास स्टेशन में कोई आता है तो वो वहाँ पर बोलता है ना कि एक टाइम पे हम वो करते थे कि एक सेल्फी ले लें सर आपके साथ, आज कोई हमारे साथ वो चीज़ करता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बेटर फील होती है और सबके साथ है। और उसका मतलब प्रैक्टिस रिहर्सल्स जो होती थी वो यहीं से शुरू करी थी। मेरे को मतलब कई चीज़ें याद हैं, यहाँ का जो MT का रेडियो है वहाँ पर मैंने सबसे पहले बोला था और वही प्रैक्टिसेस कंटिन्यू चली। अब टिप्स मैं क्या देना चाहूँगा, वो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो मेरे को फील्ड में जाके मिला वो सबसे बड़ी चीज़ ये मिली थी कि आपको ओवरऑल स्ट्रांग होना है। एक रेडियो जॉकी को बोलने के साथ साथ
क्या बोलना है वो लिखना भी आना चाहिए। इसके साथ साथ उसका डिजिटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी डिजिटल वर्ल्ड ही है। और डिजिटल रेडियो, जैसे मैं डिजिटल रेडियो में ही वर्क कर रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सोशल मीडिया भी उतना स्ट्रांग हो, क्योंकि जो आपको वहाँ आके देख रहा है वो आपको सोशल मीडिया पे भी देखेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो। तो अपना सोशल मीडिया स्ट्रांग करना एक पॉइंट है। प्लस रेडियो के लिए टिप आपको दे रहे हैं तो अपनी वॉइस के साथ खेलना थोड़ा ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वॉइस रखो, बोलते बोलते उसमें चेंजेस लाओ। कभी एकदम स्लो बोलना शुरू करो, कभी बहुत रफ्तार से बोलो कि मैं बहुत तेज़ बोल सकता हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो मतलब एक वो जो आप लाओगे ना चेंजेस, वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है एज़ पर अगर आप कोई और रेडियो में वर्क करना चाहते हो, क्योंकि लोकल रेडियोस फॉरेन में भी वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता है। हम एक आपसे नमूना चाहेंगे, जो आप रेडियो जॉकी का जो काम करते हैं, तो कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, वो जो आपकी यूएसपी है। ओके, वहाँ पर बेसिकली मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आईएमटी में मॉर्निंग शो करूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा। आईएमटी में आप सभी का स्वागत है, रेडियो वाला तुषार है आप सभी के साथ। और ढेर सारी खबरों के बीच में देखो मेरे अंदर एक बच्चा भी बसता है, वो कभी कभी ऐसे भी बोलने लगता है कि हाँ भैया देखिए आज भैया जो है ना वो सर्दी में टोपी सर पे लगा के आए थे। और कभी मेरे अंदर से अंकल भी निकल जाते, तो अंकल कहते बरखुदार बाहर सर्दी बहुत हो रही है, तो ऐसा करो कि आगे जला दो तो हमको मज़ा आ जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही मैं रेडियो में एंटरटेन करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुषार, सत्यम, केशव, मुझे याद है कि आप सब जब पहली बार आए थे तो किस तरह से एक घबराहट थी आप सबके चेहरों पे, लेकिन आज जब आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है आप सबको देख करके। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो आईएमटी का जो हमारा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ हम आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकें। और आपके लिए इसलिए हम लोग क्रिएटिव राइटिंग से लेकर के जो तमाम कोर्सेस हैं, जो स्टूडियो का एक्सपोजर है, जो रेडियो का एक्सपोजर है, वो तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को दें। तो सत्यम, आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा यहाँ से सीखी और जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर रही है? मुझे लगता है यहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल स्टूडियो का ही किया है, क्योंकि मेरा कैमरा के प्रति हमेशा से रुझान रहा है। मैं डेली अपना कैमरा लेके आता था। बीनू सर थे और नारायण सर थे उस समय पर, उनसे मैंने पूछा सर ये वाला, मैंने उनको इंस्टाग्राम से फ़ोटो दिखाया, मैं सर ये वाला फ़ोटो कैसे खींचेगा, उन्होंने बताया इसके लिए ये ISO सेटिंग करो, ये करो, वो करो। तो यही सब चीज़ें हैं मैंने कॉलेज से आके यूटिलाइज़ करी। और दूसरी चीज़, अगर खबर लिखने वाले जो कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ मैं उस पर बात करूँ, तो डीन सर हमारे टाइम पे कहा करते थे कि नोज़ फॉर न्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, यानी खबर को सूंघने की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब 2-3 चीज़ें हैं जो कि वैसे तो बहुत लंबी 3 साल का समय काटा है, लेकिन कुछ बातें जो याद रह जाती हैं उनमें यही है कि जो आज भी हमारे काम दे रही हैं उनमें यही 2-3 चीज़ें खास तौर पर हैं। केशव, यही मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको शुरू से ही शौक़ था रिपोर्टर बनने का, और आपको शुरू से ही शौक़ था कि आप जो आप लिखते हैं उसको सुधारें। आप एक कवि भी हैं, आप कविताएं भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आईएमटी से वो क्या चीज़ आपको मिली है जो जीवन भर आपके साथ रहेगी? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट कैसा मिल रहा है। क्योंकि सत्यम भाई हैं, तुषार भाई हैं, ये हमारे सीनियर्स थे, तो यहाँ ऐसा नहीं था कि सीनियर्स हैं तो उनके अंदर बहुत खुद को है कि हम नहीं कुछ समझाएंगे नहीं, तो हम साथ में काम करते थे। और जो हमारी फैकल्टीज थी वो ये नहीं कहती थी कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, उन्होंने हर समय पर हमको वो तमाम चीज़ें जो संसाधनों की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर कोई एक रिपोर्टर बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि उसको समय पर एनवायरनमेंट वैसा मिले, उसको संसाधन वैसे मिले। तो मुझे लगता है कि मैं जब स्टार्टिंग में सर यहाँ आया था तो 6 मंथ के से पहले ही हम लोग P2C कर रहे थे, हम फील्ड पर काम कर रहे थे, हम बाहर कर रहे थे, आईएमटी की एक्टिविटीज़ जो होती थी वो हम कवर कर रहे थे। तो हमें लगने लगा था यार हम तो कर रहे हैं, हम एज ए रिपोर्टर अपने आप को देखने लगे थे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन तमाम बच्चों को भी यही बताना चाहूँगा कि आईएमटी के अंदर जो इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है, जो फैकल्टीज़ है, वो आपको इस तरीके से आने वाले समय में कि आप जब आप कॉलेज से बाहर जाओगे वो तैयारी आपको पहले से कराने का जो काम है वो यहाँ पर साफ तौर पर हुआ। और जो सीनियर्स थे उनका सपोर्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि हम सब मिलजुल कर काम करते थे। और शायद यही बड़ी वजह थी कि समय से पहले ही हम लोग उन तमाम जो मीडिया की ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे एज ए रिपोर्टर मुझे जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही। शब्दों पर कैसे कमांड करना है, बड़ों से सीखना था, छोटों से सीखना था। जो फैकल्टीज़ थी, क्योंकि बेस सर थे, आपसे हिंदी में तमाम हमारे शब्दों में जहाँ हम शाह और सा में गलतियाँ करते थे वो सारी गलतियों को सुधारने के लिए समय समय पर टोका जाता था।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको वैसा इन्वायरमेंट मिल सके। तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आप एज ए मार्गदर्शक मुझे हमेशा पल पल पर मोटिवेट करते रहे, और ऐसी फैकल्टी अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका भविष्य जो है वो उज्जवल है। शुक्रिया केशव। तुषार, यही मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप जब रेडियो जॉकी बनने का सपना लेकर के आए थे तो जिस तरह से आपने अपनी अपनी यूएसपी बताई, कॉलेज का जो हमारा जो डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ की यूएसपी आपको क्या लगती है? रेडियो में वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हैं और हर तरह की भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें जो यहाँ से सीखी सर, वो शायद आज फील्ड में भी काम आ रही हैं, और शायद हम आगे भी लोगों को यही बताते हैं कि इस पे वर्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये जान के बहुत खुशी होती है कि जो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं उसका फ़ायदा आप लोगों ने लिया और वो चीज़ें आपने आत्मसात की। हमारी तो बस कोशिश होती है कि हम जो जानते हैं वो आपको बता सकें, बाकी सीखना तो स्टूडेंट्स का ही काम होता है। और इसलिए जब उन चीज़ों को आप सीख के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है, काफ़ी गर्व की बात होती है जब आप लोगों को हम अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल देखते हैं। तो आज आप सब यहाँ आए और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी शुभकामनाएं आप तीनों के साथ हैं। जीवन में आप बहुत बेहतर करें, बहुत तरक्की करें, हमेशा सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।